औरत ने लड़के के हाथ पर अपनी उंगली से थोड़ा दबाव डाला। तभी उसके हाथ से एक नीला पत्थर बाहर आ गया। औरत ने उस पर गर्म पानी डाला। तुरंत लड़के का हाथ सूजने लगा, लेकिन औरत को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने एक लंबी स्टील की सुई निकाली और उसे जोर से उस पत्थर पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में वह सुई बदलकर एक तरह की पट्टी जैसी बन गई। इससे लड़के के हाथ में हो रहा बदलाव रुक गया। असल में एक दिन पहले तक माइक एक बिल्कुल सामान्य स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन एक धमाके ने उसकी जिंदगी बदल दी। धमाके में उसे कोई चोट नहीं लगी, लेकिन जैसे ही वह उठा, धमाके के बीच से एक चमकदार गेंद निकली और उसके हाथ पर आकर लगी। उसके बाद एक अजीब सा दृश्य हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई कीड़ा उसके हाथ के अंदर घुस गया हो। माइक ने पहले सोचा कि शायद यह उसकी कल्पना है, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने पास की ट्रॉली में किसी को जिंदा देखा, लेकिन तभी उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। उसने देखा कि वही नीला पत्थर उसकी बाह पर उभर आया है। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं है, लेकिन उसकी नजर घायल लड़की पर पड़ी। वह लगभग मर चुकी थी। मरने से पहले उसने माइक के माथे को अपनी उंगली से छुआ। अगले ही पल माइक का चेहरा एक अजीब मुखौटे में बदल गया। उसने कई बार उसे हटाने की कोशिश की, जितना जोर लगा सकता था लगाया। तभी अचानक एक अनजान तरल उस पर फैल गया और माइक पूरी तरह एक राक्षस में बदल गया। फिर वहाँ आए सैनिकों ने उसे देखा। उन्होंने समझा कि धमाका उसी ने किया है। उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। तभी उसकी गर्लफ्रेंड ने उसकी आवाज पहचानी। सैनिक उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी आसमान से एक बड़ा मांस का गोला गिरा। उसके अंदर से एक भयानक दानव निकला। टैंक की गोलियां भी उसे रोक नहीं पाई। दानव लेजर बीम चलाने लगा। स्कूल की इमारत बीच से फट गई। उसका असली निशाना सिर्फ माइक था। माइक सिर्फ एक ही चीज कर सकता था, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना। दानव को साफ दिखाई नहीं देता था। इसी से दोनों की जान बची, लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। दानव ने फिर से हमला किया। माइक ने बची हुई ताकत से उसका सामना किया। गर्लफ्रेंड भी मदद के लिए कूद पड़ी। उसने एक ही हाथ से दानव को हरा दिया। दानव तबाह हो रहा था। तभी आसमान से एक और लड़की उतरी। उसने माइक को वहीं जकड़ लिया।